मोगरे के पौधे पर लगातार फ्लावरिंग होता रहे या फूल खिल गए हैं तो वो पीले होकर सूख कर ना गिरे, फूलों की महक बहुत अच्छी हो, इसके लिए कौन सा खाद देना है और जिस पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसे कौन सा खाद देना है, ये आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ बहुत क्लियर आप समझ लीजिए कि एक ही प्रकार के पौधे में अलग अलग स्टेजेस पर खाद दिए जाते हैं। जब पौधे में पत्तियां नहीं हैं तो उसके लिए अलग खाद है, जब कलियां बन गई हैं तो उन्हें बचाकर रखने के लिए अलग खाद है, और फिर कली नहीं बन रही है तो उसके लिए अलग खाद है। ये जूही का पौधा है, देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, हालांकि इसमें गुच्छों में ही फूल खिलता है। और उसके बगल में रंजाई का पौधा है, क्लैमेटिस जिसे कहते हैं, उसमें भी गुच्छों में ही फूल खिलते हैं। बस ये जो खाद है ये आप अपने हर प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। देखिए ये एक पौधा है मेरा जिस पर की पत्तियां तो लश ग्रीन है, लेकिन कलियां नहीं बन रही हैं। तो पहली यही सिचुएशन है कि यदि आपके पास ऐसा कोई पौधा है जिसमें लश ग्रीन पत्तियां हैं लेकिन बिल्कुल भी कली नहीं बन रही है, तो आपको करना क्या है। आई एम श्योर कि आपने प्रूनिंग कर लिया होगा महीने भर पहले। प्रूनिंग करने के बाद का ही ये प्रोसेस है, ये खाद जो है प्रूनिंग के बाद ही देना है आपको। अब ये जो सफ़ेद पाउडर है ये 1 लीटर या आधे लीटर पानी में, पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पानी में घोल करके पौधे पर स्प्रे करना है हर एक 3 से 4 दिनों पर, उस पौधे पर जिस पर कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये है NPK 19-19-19, आप 20-20-20 भी ले सकते हैं। ये तीनों ही जो पोटेशियम है और नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, तीनों की बराबर मात्रा मिलेगी। इसको अच्छे से घोल करके पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। शाम के टाइम में स्प्रे करेंगे तो वेल एंड गुड है, और पत्तों पर स्प्रे करने से फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। इसको 3 से 4 दिनों पर आप रिपीट कीजिए, लेकिन जब इसमें कली बनने लगे तो उसके बाद NPK का छिड़काव नहीं करना है, वरना वो कली खिलेगी नहीं और पीली होकर के सूख करके गिर जाएगी। तो कभी भी जब फ्लावरिंग हो रही है उस समय किसी भी ऐसे पाउडर का छिड़काव आपको नहीं करना है, नहीं तो कली नहीं खिलेगी। अब ये जो स्टेप आपको बताने जा रही हूँ ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी पौधे के लिए पानी। यदि आप सारे खाद पानी दे रहे हैं और ये स्टेप नहीं फॉलो करेंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। देखिए ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आपको कट करना है। कब? जब फ्लावरिंग हो जाए। हर एक फ्लावरिंग के बाद मोगरे को प्रूनिंग करना ज़रूरी है। जैसे ऊपर के फूल खिल गए तो इस पत्ते के पास पकड़ के कट कर देंगे। फिर यहाँ से नई स्टेम बहुत जल्दी आती है और नई स्टेम पर ही फ्लावरिंग होती है। तो मोगरे पर प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है हर एक फ्लावरिंग के बाद। जैसे यहाँ पर फूल खिला तो आप यहाँ से कट करेंगे, यानी 1 इंच के करीब आपको ऊपर से कट कर देना है। फिर यहाँ से नई ब्रांच आएगी। 2 पत्तों के बीच से कट करने से बहुत जल्दी स्टेम निकल करके आती है। मोगरे के पौधे के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, 4-5 घंटे की धूप दीजिए और पानी डेली डालिए। अब 2 चीज़ें हैं जिन्हें आप मोगरे में, जिनमें कि खासकर फूल खिल रहे हैं, उनकी जड़ों में आपको डाल देना है, और यह है नीम खली। नीम खली का इस्तेमाल मोगरे पर बहुत ही बढ़िया रहता है। नीम खली जो है आपके पौधे को स्ट्रेंथन देता है। जिन पौधों पर गुच्छों में फूल खिलते हैं और मल्टीपल ब्रांचेस लेनी है तो खाद तो आपको हर एक 7-8 दिनों पर, 10 दिनों पर रिपीट करना है। तो नीम खली और किसी भी प्रकार के कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फिर आप कैल्शियम युक्त खाद का इस्तेमाल कीजिए या फिर 1 चम्मच पोटाश डालिए। वैसे नीम खली में वो सारी चीज़ें होती हैं और मोगरे के पौधे पर फ्लावरिंग तो होती ही है गर्मी में। भर के 1 चम्मच के करीब नीम खली लिया है, और नीम खली को खरीदने का लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि नीम खली को लेने का लिंक दे दीजिए। तो नीम खली जो है ये 1 चम्मच डालना है यदि आपका गमला 6 से 8 इंच के बीच का है। यदि बड़ा है तो आप 2 चम्मच के करीब डालिए और इसे 7 से 8 दिनों पर फिर रिपीट कर लीजिए। ये जो खाद है ये आप अपने सभी गर्मी वाले पौधों को दे सकते हैं, और ये उपले से तैयार किया गया है। 10 रुपये में आप भर भर के खाद बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी भी महंगे जो खाद आप खरीदते हैं उससे ज़्यादा ताकतवर खाद है ये। एक उपले को लेना है, पानी में भिगो करके रख देना, उसमें कुछ केले के छिलके ज़रूर डाल दीजिए। पोटेशियम की कमी को भी पूरा कर देगा, और उपले में वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पौधे के लिए रिक्वायर्ड है।
और पानी में भिगोइए रात भर, अगले दिन उस पानी को यूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने अभी डाला पानी। और फिर उस बाल्टी में या जिसमें आपने भिगो रखा है पानी डाल कर रखिए, 3-4 दिनों के बाद फिर इस्तेमाल कर लीजिए। मोगरे को तो खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो महंगी खाद खरीदने से कहीं बेहतर है कि ये आप उपले वाला जो खाद है ये इस्तेमाल कीजिए। और लेकिन उपले वाले खाद को सिर्फ जड़ों में ही डाल सकते हैं, उससे स्प्रे नहीं हो सकता है। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो शेयर किए बिना कहीं भी ना जाएं। धन्यवाद।